सो हेलो गाइस। आज की वीडियो ना फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एम एल डेटा एसोसिएट रोल 1, एम एल डेटा एसोसिएट रोल 2, ए आई डेटा एसोसिएट एंड ए आई एम एल डेटा एसोसिएट के बारे में कि ये चार रोल अलग अलग है या फिर एक ही है। और जैसे कि आप लोगों को ये भी पता है कि कल मेरी ए आई डेटा एसोसिएट की इंटरव्यू प्रिपरेशन कॉल थी अमेजोन के साथ, तो वो कैसी रही, उसमें मुझे क्या क्या सीखने को मिला, और वहाँ से मैंने आप लोगों के लिए ना एक वीडियो क्लिप भी बनाई है। तो वीडियो के एंड में वो भी आप ज़रूर देखना। तो चलो भाई, अब जल्दी से ना वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब में मैं ही वो बंदा हूँ जो सबसे पहले यहाँ पे अमेजोन की लेटेस्ट अपडेट्स आपको देता रहता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मैंने यहाँ पे एम एल डेटा एसोसिएट 2 के लिए यहाँ पे अप्लाई करा था, और उसके लिए मेरी दोनों प्रोफाइल अंडर कंसिडरेशन भी आ गई थी। इतना तो आप लोगों ने पुराने वीडियो में देख ही लिया था। अब देखो, यहाँ पे ट्विस्ट की बात ये है कि ये भी ना सेम हैदराबाद लोकेशन के लिए थी, और इसमें हमारी इंग्लिश फ्लुएंसी C1 लेवल की मांगी गई थी, और जो हमारी फ्लुएंसी इन हिंदी लैंग्वेज बेसिक क्वालिफिकेशन में मांगी गई थी। बट इस पूरी जॉब प्रोफाइल में ये कहीं पे भी नहीं लिखा था कि हमें ना हिंदी में काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। बट अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एम एल डेटा एसोसिएट 2 के लिए एलिजिबल हो गया था और मेरी प्रोफाइल अंडर कंसिडरेशन थी। बट ये लोग मुझे मेल भेजते हैं ए आई डेटा एसोसिएट विद हिंदी का। मतलब यहाँ से आप एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियरली पता कर सकते हो कि ये यहाँ पे ए आई एम एल डेटा एसोसिएट के लिए हायर कर रहे हैं, और जितनी भी प्रोफाइल आपको दिख रही है, एम एल डेटा एसोसिएट 1 हो गई, 2 हो गई, ए आई डेटा एसोसिएट हो गई, ए आई एम एल डेटा एसोसिएट हो गई, ये सारी एक ही प्रोफाइल है। बट इन्होंने यहाँ पे पता नहीं एप्लीकेशन फॉर्म्स अलग अलग निकाल रखे हैं। अब क्या पता कुछ में यहाँ पे लोकेशन चेंज हो, बट ज़्यादातर फॉर्म्स में मुझे हैदराबाद लोकेशन ही देखने को मिली है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी हैदराबाद लोकेशन है। और देखो भाई, यहाँ पे इसमें क्लियरली है एआई डेटा एसोसिएट विद हिंदी का है, तो हमें हिंदी में ही यहाँ पे काम करना पड़ेगा। मतलब हिंदी स्पीकिंग में हम ज़्यादा काम करेंगे और हिंदी टाइपिंग भी हमें करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो इसमें तो देखो ऊपर टाइटल में ही बता देता, और मुझे मेल भी इसी के रिलेटेड आया था, जैसे कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वाली वीडियो में देखा होगा। सो अब यहाँ पे चीज़ आती है कि यार ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो देखो भाई, मुझे लगता है एक प्रोफाइल में ज़्यादा बंदे अप्लाई कर दे रहे होंगे, या किसी का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा होगा, तो इन्होंने अलग अलग प्रोफाइल्स यहाँ पे निकाल दिए। अलग अलग प्रोफाइल में तुम यहाँ पे अप्लाई करो, बट देखो एट द एंड बात वही है, ये तुम्हें अपने हिसाब से कोई भी प्रोफाइल दे सकते हैं, क्योंकि जिसमें इनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी ये वाली प्रोफाइल को यहाँ पे तुम्हारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मानेंगे, और तुम्हें उसी के रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे एम एल डेटा एसोसिएट मिला था, बट मुझे ए आई डेटा एसोसिएट में यहाँ पे स्विच कर दिया इन्होंने ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो लास्ट वाली मीटिंग थी मेरी, इंटरव्यू प्रिपरेशन कॉल, जो कि अमेजोन की तरफ से मुझे प्रोवाइड की गई थी फॉर ए आई डेटा एसोसिएट रोल, वो कैसी गई और उसमें हमें क्या क्या बताया। तो देखो यार, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पहले ही बता दिया था कि ये यहाँ पे ना अलग टाइप का इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं। और देखो एक बार मैं मेल खोल लेता हूँ। हाँ, तो इस इंटरव्यू में क्या हो रहा है, पहले तो आपका बिहेवियर क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आपको स्टार मेथड या स्टार फॉर्मेट फॉलो करना है। मतलब स्टार मेथड के थ्रू ही यहाँ पे आपको सारे अपने रिस्पॉन्स देने हैं। ठीक है ना। उसके बाद जब आपके यहाँ पे बिहेवियर क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पे आपको इंटरव्यूअर थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन पूछने वाला है, जो कि हमारे लैंग्वेज के बेसिस में होंगे। तो देखो, पहले जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा राइटिंग एंड रिसर्च का। उसमें इंटरव्यू क्या करेगा, कोई भी हमें एक टॉपिक देगा, और हमें बोलेगा कि तुम वेब ब्राउज़र से कोई भी ये टॉपिक जो मैंने तुम्हें दिया है, इसके बारे में कुछ भी रिसर्च तुम कर सकते हो, इसमें तुम वेब ब्राउज़र का हेल्प ले सकते हो। उसके बारे में तुम्हें रिसर्च करनी है, पॉइंट्स ढूँढने हैं, और उसके बाद वो एक कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म या फिर नोट टाइप प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कराएँगे, और वहाँ पे तुम्हें ना लाइव चैट करके उनको दिखाना पड़ेगा कि तुम क्या लिख रहे हो और तुम्हारे पॉइंट्स क्या हैं। तो मतलब इससे वो ये चेक करेंगे कि तुम्हारी हिंदी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। जी गाइस, आपने सही सुना, यहाँ पे आपको हिंदी में टाइप करना पड़ेगा। बट मुझे लास्ट वाली मीटिंग में ये भी बताया गया था, अगर आपके पास हिंदी कीबोर्ड नहीं है या आपकी हिंदी टाइपिंग नहीं आती है आपको, सो आप ना कोई एक्सटेंशन कीबोर्ड डाउनलोड कर लो। और देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना यहाँ पे इंग्लिश मतलब इंग्लिश में लिखूंगा, और वो अपने आप वहाँ पे हिंदी में टाइप होता जाएगा। मैंने ये ट्रिक सोची है, और ये तो कोई ट्रिक भी नहीं है यार, ये एक बेसिक सी चीज़ है। अगर आपके पास हिंदी कीबोर्ड नहीं है और आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, तो आप यही करोगे, इंग्लिश को हिंदी में बना दोगे। मैंने यही सोचा कि मैं यही करूँगा। सबसे पहले तो अपना रिसर्च का पार्ट ये है, और वहाँ पे आपको इंटरव्यू को दिखाना पड़ेगा टाइप करके। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चलेगी, जैसे कि मुझे लास्ट मीटिंग में बताया था मैम ने कि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चलेगी, और लास्ट में तुम्हें वो वीडियो भी दिखा दूँगा जो कि मैंने बनाई थी। तो मैम ने बोला था थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चलेगी, बट ट्राई करना तुम एआई की हेल्प ना लो और खुद से ही करो, क्योंकि इंटरव्यू भी बहुत चालाक है, वो तुम्हें पकड़ लेगा। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन में, सेक्शन 2। ये होगा राइटिंग एंड रीजनिंग का सेक्शन। अब देखो, इंटरव्यू होगा जब अपना पहले रिसर्च वाला सेक्शन पूरा हो जाएगा ना, तो वो रीजनिंग के पार्ट में आएगा। अब वो हमें ना कुछ यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स दिखाएगा, अपनी स्क्रीन को स्क्रीन शेयर करेगा, और वहाँ पे ना कुछ प्रॉम्प्ट्स होंगे, और उस प्रॉम्प्ट्स में हमें बताना है कि कौन सा चैटबॉट रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है। लाइक कोई 2 चैटबॉट रिस्पॉन्स दिए गए हैं,
अब तुम्हें बताना होगा कि कस्टमर एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा वाला चैटबॉट रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है और वो क्यों है, तुम्हें ये भी बताना है। मतलब तुम्हें उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, बट इन हिंदी लैंग्वेज। जो ये वाला सेक्शन है ना, राइटिंग का पूरा, मतलब बिहेवियर क्वेश्चंस तो तुम्हारे इंग्लिश में ही बोलोगे, बट जो भी ये सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है, लैंग्वेज असेसमेंट वाले, ये तुम्हें यहाँ पे पूरी हिंदी में बात करनी है, ऐसा मैं मैम ने बोला था। सो यहाँ पे राइटिंग में भी तुम्हें मतलब रीजनिंग में भी तुम्हें यही करना पड़ेगा। वहाँ पे रिस्पॉन्स दिए गए होंगे और तुम्हें चुनना है कि कौन सा बेटर रिस्पॉन्स है। सो यही थे हमारे 2 सेक्शंस, और इन सेक्शंस के बाद हमारा असेसमेंट या इंटरव्यू तुम कह सकते हो कि क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं तुम्हें वाली वीडियो दिखा देता हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम में बनाई थी। बट इसमें भी देखो, हमें प्रॉब्लम मेन यही आई थी, बहुत सारे बच्चे थे, मैं ही अकेला नहीं था। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने एक कॉमन चीज़ बोली थी कि हम तो इंग्लिश वाले के लिए सिलेक्ट हुए थे, एमएल डेटा एसोसिएट के लिए, तो हमें हिंदी में क्यों स्विच किया जा रहा है? सो मैम ने तो देखो साफ ही कह दिया था कि ये कोई इंक्वायरी सेशन नहीं है, तो हम ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते। अपने रिक्रूटर का नाम बता दो और हम उन्हें इनसे पूछ लेंगे। तो बट मैं रिक्रूटर का नाम लेने गया, ढूँढने गया, और मैम यहाँ पे अपना बिज़ी हो गई थी यहाँ पे ये दिखाने में वीडियो। सो पीपीटी दिखाने में मैम बिज़ी हो गई थी। सो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई करते रहे थे, बट मैम थोड़ा इतना ध्यान नहीं दे पाई। सो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अभी कोई बात नहीं। बट यहाँ पे मैं आपको एक बार ये वीडियो दिखा देता हूँ कि इस वीडियो में क्या-क्या बोला गया था। Should know what are the roles and responsibilities and basic qualifications for this role. I recommend all of you to read through the JD and try to have examples around the roles and try to align what you have done so far with the roles and responsibilities of the JD, so that you can bring in more confidence with the interviewers that you have already done something like this. Or even if you don't have an experience, if you know the JD well, that gives a great impression. So make sure of knowing and reading through the JD well, so that if they ask you about it, you are able to talk and share share points around it. Okay, go to the next slide. Interviewing process will consist of two parts, which is language assessment and virtual interview. You all have already gone through the language assessment, but virtual interview will consist of functional assessment and leadership principle, which I will explain further in the next slides. So one part will be to assess you on the leadership principles of Amazon, and one part will be to assess you on the language that you are interviewing for, which is Hindi. Okay, go to the next slide, please. Please read through this slide and make notes or take a picture, so that you are making sure that all of this is taken care of. There should be no technical errors. There should be no problem with your laptop, keyboard, whatever keyboards you need for typing Hindi, etc. Make sure that is available. You are well prepared before you sit for the interview. If I were in your place, I would join the interview 5 to 10 minutes before the scheduled time. Keep a glass of water, log in, make yourself comfortable, and then get started. Okay, go to the next slide, please. When you are interviewing at Amazon, it is non-negotiable to use star format. What is star? Star stands for situation, task, action, and result. Whenever you are presenting an example, it has to be structured. Let's say I ask you a question. Can you tell me about a time when you took something outside of your comfort area? The answer that I expect is, first you define what was the uncomfortable situation. Second is you talk about what was your thought process in solving that. What was the task in hand? Okay. Then what was the action that you took? And action has to be defined in proper details. Okay. Then the result, and I also ask my candidates to cover the impact. So try to cover impact as much as possible, and it is always advisable to add data points as and when we share examples. So what was happening before you took up a project versus what started happening later. So let's say customer feedback was drowning to 80% of negative feedback. I started noticing that, and that was an alarming factor. While the percentage should be below 40%, we were trending above 80%. So it has to be with data: what was happening before, what was the error, what
were the action taken to correct the error, and what was the result, how much percentage it got improved upon, etc. Okay, so this is how you have to share a proper structured example. Go to the next slide. Okay. Okay. Wait. Go back. Okay. So when I said, first of all, are you able to see the screen properly? So when we say a star example, read through this question, all of you, and then see the answer. I will compare it to you what is a great star example versus what is an incomplete star example. Okay. सो यहाँ पे मैं मैम के लिए एक पहले से मैसेज यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने इंग्लिश असेसमेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई करा था और इंग्लिश असेसमेंट ही दिया था, कोई हिंदी के लिए नहीं। सो मुझे इसमें क्यों स्विच कर दिया गया है मतलब ऐसे। सो अभी मैं ये मैसेज मैम को भेजूँगा और आगे देख लेना खुद ही। So star example is nothing but read the question and then see how the situation is being communicated. यहाँ पे मैम मेरा मैसेज पढ़ रही है। Ayushman, who is your recruiter? सो मैम ने मुझे पूछा यहाँ पे कि तुम्हारा रिक्रूटर कौन है और उसका नाम थोड़ा अलग था क्योंकि वो मतलब थोड़े अलग बंदा था, पता नहीं क्या नाम लिखा था उसने, तो मैं वही ढूंढने चले जाता हूँ और उसके बाद थोड़ा मेरे मैम से कनेक्शन टूट जाता है। सो ये मेल मिलती है मुझे और इसमें रिक्रूटर का नाम अपना सबसे टॉप में लिखा हुआ था, यहाँ पे भी देख सकते हो क्लैरिस बियोंग, मुझे प्रोनाउंशिएट करना भी नहीं आ रहा है। सो यही अपना रिक्रूटर था। तो मैं यहाँ पे मैम से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता हूँ, उसका तो कनेक्शन हमारा टूट जाता है क्योंकि मैम उससे पहले यही बोलने में लगी हुई थी। मैम ने बहुत बार बोला कि एक हिंदी असेसमेंट होने वाला है, हिंदी हिंदी हिंदी। सो मुझे वहीं पे थोड़ा बहुत शक हो गया था कि यार कुछ तो अलग हो रहा है। सो कोई बात नहीं फिर भी, क्योंकि जो मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन आया था उसमें ये सब ना पहले से लिखा हुआ था, जो मुझे ये वाली मेल भी आई थी। सो इसमें ये वाली नहीं, इससे पहले जो मुझे मेल आई थी, सो उसमें भी क्लियरली लिखा गया था कि ये हिंदी के लिए होगा। सो अब उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट मेन चीज़ वही है कि जब मैंने यहाँ पे एम एल डेटा एसोसिएट के लिए दिया था, सो मुझे इंग्लिश वाला प्रेफर करना चाहिए था, बट मतलब मिलना चाहिए था इंग्लिश वाला, बट मुझे यहाँ पे हिंदी वाला मिल जाता है। सो वही बात है यहाँ पे ना, ये रिक्वायरमेंट्स के उसमें ही बेसिस में होता है कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी प्रोफाइल के लिए रिक्वायरमेंट है। अब इंग्लिश वालों में वो फुलफिल कर दिए होगे तो उन्होंने हिंदी वाले में मुझे सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। सो यही था आज की वीडियो में, मैं आपको यही बताना चाहता था कि मतलब ये डिपेंड नहीं करता, ये उन पे ही डिपेंड करता है। ये तुम्हारे ऊपर नहीं है, अगर तुमने कोई और प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट करा है तो भाई तुम्हें उससे रिलेटेड कोई और प्रोफाइल में वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आप हर एक प्रोफाइल में यहाँ पे अप्लाई करिए, क्योंकि क्या पता आपको कौन सी प्रोफाइल कैसे मिल जाए। सो मेरा भी ये एक लकी था और मे बी आपका भी एक लक हो। सो आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप अप्लाइंग एज मच जॉब्स एज यू कैन।